मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम शब्दों से नहीं कह सकते। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो साहब महाभारत कभी ना होता। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसानों की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसानों की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा जा नहीं सकता। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार होता है वह कभी तकदीर में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। रिश्तों में नियमित दूरियां भी जरूरी होती है। अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। सेहत के लिए योग और किसी के ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें किसी से अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी की सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है
तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तब उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहना की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वे प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक के करने योग्य ही नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इसे सहन करना सीखो। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होता है, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपके जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल ही नहीं किया होता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। जल द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। आपके मन को अगर आप अपने बस में नहीं करोगे तो वह आपका दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ